स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल फील गुड में। और अब हम सब सेल्फ लव की प्रैक्टिस नंबर 6 में हैं। और प्रैक्टिस नंबर 6 में जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है कि जो लोग हमारे साथ सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, उनकी विशेस मैनिफेस्ट हो रही हैं, उनके ड्रीम्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो बहुत हैप्पी हैं और सेल्फ लव में आ चुके हैं, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। मेरे पास सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। ये सीरीज खत्म होते ही मैं उनको शेयर करना शुरू करूँगी। साथ ही जो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे हैं, यानी जो मुझसे डायरेक्ट कॉल करके कंसल्टेंसी ले रहे हैं या जो मुझे डायरेक्ट यहाँ आके मुझसे मिलके फेस टू फेस काउंसलिंग ले रहे हैं, उन्हें बेनिफिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं और वो डायरेक्टली बेनिफिट्स ले पा रहे हैं। और ये जो सीरीज मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है ऑनलाइन, वो उसलिए की है कि जो लोग मुझसे नहीं मिल पाते हैं डायरेक्टली और उन्हें अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने में, सेल्फ लव में लाने में, अपनी विशेस मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे इजीली। तो अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं और डे 1 से जाके जो मेरा सेल्फ लव का स्टेप नंबर 1 का वीडियो है वहाँ से जाकर के प्रैक्टिस किसी भी दिन से, जो भी दिन आपको लगता है कि इस दिन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि लोगों को इसके रिजल्ट मिल रहे हैं। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर इस तरीके की और सीरीज मैं लेके आने वाली हूँ। वीडियो को सेव कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है और इसी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस नंबर 6 में। और प्रैक्टिस नंबर 6 जो है वो एक्ट ऑफ काइंडनेस है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमें खुद को काइंड करना है और काइंड करना है, क्योंकि हम स्ट्रेस में हैं या हम एंजाइटी में हैं या नहीं भी हैं, हमने सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और अपनी विशेस मैनिफेस्ट करने के लिए ये सारी ही सीरीज में सेल्फ लव में हमने अपने आप को रखा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें अपने आसपास, अपने घर में आप देखिए वो चीज़ें जो आप ज़्यादा समय से यूज़ नहीं कर रहे हैं या आप यूज़ भी कर रहे हैं, वो चीज़ें जो आप किसी को दे सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, किसी को डोनेट कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप पॉइंट आउट कीजिए। वो चाहे कोई ड्रेस हो सकती है, कोई कॉस्मेटिक्स हो सकती हैं, आपके शैम्पू हो सकते हैं, सोप हो सकते हैं, घर का कोई पॉट हो सकता है, कोई बैग हो सकता है, मतलब जो भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि आप किसी को दे सकते हैं वो आप उनको दे दीजिए। वो चाहे आपके हेल्पर्स हैं उन्हें दे दीजिए या आपको कोई लगता है ऐसा पर्सन जो नीडी है उसे दे दीजिए। और उसको आप ऐसी हालत में दीजिए जो वो यूज़ कर सकता हो और उसके यूज़ करने लायक हो। मतलब आपको फटे चिटे और बिल्कुल जो चीज़ें होती है ना जो बिल्कुल यूज़ नहीं की जा सकती, टूटी फूटी चीज़ें या एक्सपायर्ड चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें डोनेट नहीं करनी है, क्योंकि आप एक्ट ऑफ काइंडनेस कर रहे हैं। और एक्ट ऑफ काइंडनेस में ये चीज़ें करने के लिए इसलिए की जाती हैं क्योंकि जब हमारा जो है ना, हमारा सेल्फ स्टीम बहुत लो है या हम अगर कोई चीज़ अपनी लाइफ में विश कर रहे हैं, हम उसके लिए पूरी एफर्ट लगा रहे हैं अपनी, तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स से हमें आती हैं या जो कहीं ना कहीं कोई ऐसी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, वो कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी, तो उस नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, तो जब भी हम गिवर होते हैं ना, किसी को कुछ देते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती है और उनकी ब्लेसिंग्स में बहुत पावर होता है। वो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस करने का काम करता है। तो आज हमें यही करना है, हमें जिन किसी को भी देना है वहाँ एक अफर्मेशन जरूर करनी है कि आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी पावरफुल एंड आई कैन गिव समथिंग टू अदर्स। तो अगर आप किसी को कुछ देने की भूमिका में है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मैसेज लेता है कि अरे आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप तो ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आप कुछ हैं ही नहीं, और इधर आप किसी को देने की कंडीशन में, क्योंकि आपने किसी को कुछ दिया, डोनेट किया या चैरिटी की, तो दैट मीन्स आप देने की कंडीशन में हैं। तो वो एक चीज भी
अगर आपने डोनेट किए ना तो वो आपके माइंड को पॉजिटिव एनर्जी देती है, और जो भी नेगेटिविटी आ रही है आपकी विशेस को फुलफिल करने के वे में, या फिर आपके जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है वो कहीं नेगेटिव हो रहा है, या आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो भी कहीं कम पड़ रहा है, डाउन हो रहा है, उसको वो हाइक करने का काम करेगी। वो आपको कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जी जो लोगों की ब्लेसिंग से मिलती है, और एक जो माइंड में आपके जो ये मैसेज जाता है सबकॉन्शियस माइंड में दैट यू आर गिवर, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से आपको ले आके एक पॉजिटिविटी देगा, जो कि आपके हीलिंग का काम करेगी, आपको पॉजिटिव फील कराएगी, आपके आगे बढ़ने की दिशा में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने का काम ये एनर्जी करेगी। ये आपके पॉजिटिविटी को बूस्ट करेगी, आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करेगी, आपके माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री करेगी, आपको बहुत पावरफुल बनाएगी। आप सेल्फ लव में फुल्ली आएंगे, आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे कि आपका नेचर जो है वो काइंड है, आप दूसरों की परवाह करते हो, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप अपने आसपास के वो लोगों के बारे में भी सोचते हो जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं या नीडी हैं। ओके, तो आपको ये करना है। और साथ के साथ देखिए, ये जो एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये प्रैक्टिस मैं आज करवा रही हूँ, जो सेल्फ लव की 6th प्रैक्टिस है, ये हमें ना हर इंसान को ये अक्सर ही करनी चाहिए, जो भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम जो भी हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हम उस किसी को पढ़ा सकते हैं फ्री में, जो कि पे नहीं कर सकता आपको, ठीक है। या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है या हमारे पास कोई नॉलेज है, जैसे कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई आप जो है वीडियो बनाती हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको अलग से टाइम भी देना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो आप डायरेक्टली सारा कुछ हैंडल कर रही हैं, तो आपको वीडियोस बनाने की क्या जरूरत। तो दिस इज एक्ट ऑफ काइंडनेस आप मान सकते हैं। मुझे इसको करके बहुत हैप्पीनेस और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, तो दैट्स व्हाई मैं इसको करती हूँ। दिस इज माय एक्ट ऑफ काइंडनेस। ओके, तो ये दिस इज फॉर मी, ये मेरी एक पर्सनल शेयरिंग है कि इसको करके भी मुझे कितनी स्ट्रेंथ मिलती है, कितनी पॉजिटिविटी मिलती है, ये सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ। और इस चीज को मैं अपनी सेल्फ लव के लिए, खुद को सेल्फ लव में बनाए रखने के लिए भी ये काम कर रही हूँ या करती हूँ। तो इस तरीके से आप एक्ट ऑफ काइंडनेस के साथ, और साथ के साथ मुझे जहां कहीं लगता है कि कोई नीडी है या कोई हेल्पलेस है, तो वहां पे मैं उसकी जिस तरीके से मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ वो करती हूँ। उसको कहीं शो ऑफ नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, बस ये है कि अपने मन में रखना। और आज मैं इसलिए शेयरिंग कर रही हूँ कि आप समझ सकें कि हाँ, ये दिस इज एन एग्जाम्पल कि आप इस तरीके का कुछ वो कर सकते हैं जो आप कर, अलग से आपको एफर्ट करना पड़े, आपको वो चीज नहीं करनी है जो फटा चिटा है, आपके घर का कूड़ा आप उठा करके आपने किसी को दे दिया और आपको लग रहा है यू आर वेरी काइंड। नो, यू आर नॉट काइंड देन। अगर आपको काइंडनेस को फील करना है, महसूस करना है, लाइफ में पॉजिटिविटी को महसूस करना है, खुद को स्ट्रांग पोजीशन में लाना, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना है, तो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको वो चीज करनी है जो कि आपको काइंडनेस की फीलिंग और पॉजिटिविटी देती है। जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिलीज करता है पॉजिटिव एनर्जी, वो काम करना है और इसी तरीके से करना है। फील गुड रहे, सभी को फील गुड कराएं। थैंक यू। एक्टिविटी 6 यानी प्रैक्टिस 6 में बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आप कैसा फील कर रहे हो इसको करने के बाद। बाय बाय।